प्लीज मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ हम आगे की रीडिंग देखते हैं आपकी यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड के साथ शुरुआत करेंगे आपकी रीडिंग की। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आपके साथ कुछ रीडिंग मैच कर सकती हैं और कुछ नहीं भी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड कामादेवा का आ रहा है आपके लिए, और ब्लेसिंग्स का कार्ड है। कामादेवा का कार्ड है द गॉड ऑफ लव, और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पर कोई आपकी डिजायर है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लव से रिलेटेड आपको सफलता मिल रही है। अगर आप रोमांस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो रोमांस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही साथ उसमें सक्सेस मिल रही है लव और रोमांस में। आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है, और इसके साथ ही साथ एबिलिटी टू अज्यूम एंड मेक पीपल लाफ, तो लोगों को हंसाने की क्षमता बढ़ रही है। आप लोगों को खुश रख सकते हैं। आपके साथ जो भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा खुश है, लाफ कर रहा है आपके साथ, इंजॉय कर रहा है आपकी कंपनी को। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये कामादेवा के कार्ड से, और जो कि लव से रिलेटेड ये कार्ड है आपका। आगे हम देखते हैं आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रोमांटिक प्रपोजल को बताती है, और यहाँ पर कोई ऑफर हो सकता है जो कि आपको मिल रहा है किसी की तरफ से। यहाँ पर एक्शन ले रहा है कोई और अपने हार्ट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर किसी का बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, और कोई फील कर रहा है। तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ऑफर देना चाहता है। यहाँ पर न्यू लव किसी के लिए हो सकता है, और पुराना ही रिलेशनशिप है किसी का। तो वहां पर फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की आपकी तरफ। और 3 ऑफ पेंटिकल्स एक टीम वर्क दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप आपकी एक लर्निंग है जो आप सीख रहे हैं, आपका एक फोकस है, आपका हार्ड वर्क है, कुछ आप बिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, लेकिन आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको देखने को। किसी सिचुएशन में अगर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, फीलिंग ट्रैप्ड है और प्रेशर फील कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य रखने की कोशिश करें, और आप सरेंडर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स पर छोड़ सकते हैं चीजों को। जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा, और लेट गो करें, जाने दे चीजों को, रिलीज करें इस सिचुएशन में। और एक पेनफुल साइकिल है जो कि एंड हो रही है, और हो चुकी है आपकी लाइफ की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कि सही नहीं थी आपकी लाइफ में, और अब डेड एंड पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स की एनर्जी भी मैसेजेस को बताती है, कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ रोमांटिक प्रपोजल यहाँ पर भी है, इस कार्ड से बताता है किसी के साथ यहाँ पर इंगेजमेंट और हैप्पी न्यूज दिखाई दे रही है। किसी के लिए यहाँ पर न्यू जॉब भी हो सकती है, किसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। अकेलापन दिखाई दे रहा है, या डिप्रेशन है, सेपरेशन है, कंफ्यूजन है, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है किसी के लिए। और कुछ सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी लग रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है ये।
इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्वीन और किंग दोनों हैं, ओके, और यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है। तो दोनों दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर एक पर्सन बहुत ज्यादा मिच्योर है, ग्राउंडेड है, फीमेल का कार्ड है ये, जो कि अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल करता है, अपनी फैमिली को भी अच्छे से केयर करता है, और होम मेकर भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल करना, ओके, हाई स्टेटस को बढ़ाना, तो इस पर्सन की ये खूबी हो सकती है। और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन है जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि स्ट्रक्चर बना रहा है अपनी लाइफ का, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल है इसका, और जिन चीजों को ये चेंज नहीं कर सकता उन चीजों को एक्सेप्ट भी करता है, और लॉजिकल है, ओके, अथॉरिटी में है, अपनी पावर में है। तो ये कपल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का पास्ट में, लेकिन हो सकता है कि अब ऑफर मिल रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, और ये अपनी तरफ से रोमांटिक हो रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर रोमांस दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन में। और यहाँ पर आपको विक्ट्री भी मिल रही है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, किसी तरीके का रिकॉग्निशन, और आपके फैंस हो सकते हैं, सपोर्टर हो सकते हैं। तो किसी चीज में आप जीत हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप एक लर्निंग की स्टेज पर है, यानी कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अभी सीख ही रहे हैं, लेसन्स लर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की यहाँ पर जर्नी है आपकी। और आदमी हमेशा सीखता रहता है अपनी लाइफ में। तो ये सिचुएशन है, और कोई प्लानिंग्स भी हैं आपकी लाइफ को लेकर, और हो सकता है कि यहाँ पर आप पहले सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ध्यान रख रहे हैं, और किसी तरीके का पर्पस है, पाथ है, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोई नॉलेज भी ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। तो ये एनर्जीज आ रही हैं, ओके, और देखते हैं। किसी तरीके से जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जस्टिस कर रहे हैं आप अपने लिए, ओके, जस्टिस आप खुद कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में जो भी आपने खोया है, किसी पर्सन को भी अगर आपने खोया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं अब, और अभी भी चाहते हैं उस रिलेशनशिप में रहना या उसको पाना, और कोई ऑफर भी है आपको तो आप उसे देख नहीं रहे हैं। कोई खुशियां हैं आपकी लाइफ में तो उसे भी नहीं देख रहे हैं। आपकी पूरी पूरी एनर्जी आपकी इसी कप पर लगी हुई है जो आपने खो दिया है, और यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है किसी सिचुएशन में। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, या खुद ही आप किसी चीज से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जो कि जस्टिस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है आपको। कोई आपकी इंट्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके माइंड में कुछ ऐसा थॉट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे विचार, जिससे कि आपको मूव ऑन होने में मदद मिल रही है, आपको जस्टिस मिलने में मदद मिल रही है, या आप खुद ही क्लियर हो रहे हैं अपने माइंड में, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर दी डेविल का कार्ड भी है, तो इसको भी ले लेते हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पर किसी तरीके का हैबिट्स को बताता है जो कि सही नहीं है, और ये एग्रेशन हो सकता है, ईगो हो सकता है, सेक्सुअलिटी हो सकता है, या हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न्स। हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीजें हो सकती हैं।
तो यहाँ पर ये चीजें थी। ओके, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं जिसको कि आप मिस कर रहे हैं, जो कि जिसके आप हो सकता है लॉयल थे इस पर्सन के लिए, या हो सकता है कोई आपकी लाइफ से गया है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो किसी के बारे में अभी भी सोच रहे हो के, और यहाँ पर को डिपेंडेंसी हो सकती है किसी का, किसी तरीके का यहाँ पर डिपेंड रहना किसी अपनी फीलिंग्स के लिए। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो कि कंट्रोल कर रही है आपको, ओके, इस तरफ आगे खींच रही है, आपको इल्यूजन में रख रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि वेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है किसी का अभी भी वेट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, और आप सोच रहे हैं कोई आपकी तरफ आए, कोई ऑफर दे आपको, और ट्रैवलिंग का वेट कर रहे हैं किसी का आने का। ओके, कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं। कोई आपकी प्लानिंग्स हैं, किसी के बारे में डिस्कवरी, खोजबीन कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी के बारे में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका भरोसा टूट चुका है लव रिलेशनशिप से, या हो सकता है एक ब्लॉकेजिंग क्रिएट हो रखी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, और प्रोटेक्ट करना, डिफेंसिव होना अपने लिए, सेव रखना अपनी एनर्जी को, कुछ ना कुछ ऐसा एक वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देख सकते हैं आप कि ये पर्सन वॉन्ड्स के पीछे है। ओके, तो एक कुछ ना कुछ ब्लॉकेजिंग है यहाँ पर, रुकावटें हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन खुद के बारे में सोच रहा है, खुद की एनर्जी को बैलेंस करने का सोच रहा है, या किसी के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ के लिए। आई डोंट नो यहाँ पर क्या है, बट एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है। और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो न्यू साइकिल जो कि ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि बहुत सारी नई चीजें, नए लोग, या नया रिलेशनशिप किसी के लिए हो सकता है। कुछ ना कुछ नया यहाँ पर दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से, जैसे कि नई दुनिया ओपन होती हुई दिखाई दे रही है किसी के लिए। तो कुछ नई तरीके से शुरुआत भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कुछ नया है, बिल्कुल नया है यहाँ पर। तो कोई डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कुछ लोग, डायरेक्शन चेंज करके कुछ दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जाने का सोच रहे हैं। कुछ फाइटिंग की एनर्जी है यहाँ पर, एग्रेशन की एनर्जी है, या हो सकता है कि पास्ट में हो चुका है। ईगो हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा बीच में आ रहा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और हो सकता है कि या ये हो चुका है, और इसके साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, जो कि हो सकता है कोई डर रहा है सिचुएशन में, खोने से डर रहा है, या हो सकता है कि दुखी है, परेशान है, लग रहा है कि आप खो देंगे किसी को, और पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंग्जाइटी हो सकती है किसी तरीके से।
तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, मूव ऑन करने की जरूरत है, या अपनी स्टेबल लाइफ को देखने की जरूरत है। मनी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की जरूरत है किसी को। यह सबसे पहले हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लान बनाने की जरूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ओके, किसी चीज की रियलिटी भी पता नहीं है आपको, और आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं किसी चीज के लिए, पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसी के साथ हो सकता है कि आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और यहाँ पर आपको आपके पास कुछ आइडियाज हो सकते हैं, डिस्कवरी हो सकती हैं। आप फ्री होकर डिसीजन बना रहे हैं, एक फ्रीडम की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो भी डिसीजन बनाएंगे, सही से डिसीजन बनाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सोच समझकर डिसीजन बनाइएगा अपने लिए जो भी बनाओगे। और यहाँ पर ग्रोथ तो दिखाई दे रही है किसी सिचुएशन में। ओके, पैशनेट है किसी चीज को करने के लिए, और उथल पुथल चल रही है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं किसी डायरेक्शन में। ये यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जी। आगे हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। तो चलिए पहले आपकी करियर रीडिंग देख लेते हैं। करियर में यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जस्टिस आ रहा है आपके लिए, और डेविल यहाँ पर अगेन आया है। डेविल है तो किसी सिचुएशन में बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो कि एक फेयर डिसीजन है। और अगर आपको लग रहा था कि आप इस स्थिति को अचीव नहीं कर पाएंगे, इस गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप अचीव कर पाएंगे। आपको एक क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस है। ओके, और ये डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है। तो यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड है, द हायरोफेंट। यहाँ पर गुरु, मेंटोर, टीचर किसी के लिए दिखाई दे रहा है, किसी की एजुकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो भी है यहाँ पर नॉलेज है यहाँ पर, और किसी के बिलीव्स हैं, रिलीजियस हैं, कुछ ना कुछ शेयरिंग है, नॉलेज को शेयर करना है। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे गुरु, टीचर, मेंटोर से मिल रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, या आप खुद ही एक ऐसी पाथ पर चल रहे हैं जहां पर आप गुरु, टीचर, मेंटोर बन रहे हैं, किसी को अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, या कुछ गाइड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और जहां पर आपको लग रहा था 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां पर आपको लग रहा था कि अब खो चुके हैं आप। ओके, 5 ऑफ कप्स के यहाँ पर 3 कप यहाँ पर गिरे हुए हैं, 2 कप यहाँ पर हैं। तो ओके, एक उम्मीद थी जो आप खो रहे थे, और जो आपने खो दिया है, जहां पर सिचुएशन वर्क नहीं कर रही थी, अब आप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स, तो आपकी विशेष पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपके ड्रीम्स हैं, वहां पर हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, आप संतुष्ट हैं अपने काम से, और जो भी आप काम कर रहे हैं, तो अचीवमेंट है, रिवार्ड है, मनी है, कुछ न कुछ ऐसा है जो आपके ड्रीम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, अच्छी एनर्जीज हैं, और इसके साथ ही साथ आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंस में हैं।
ओके। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, कि कोई वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं है आपको। आप इतने कॉन्फिडेंस हैं और इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, आपका पैशन दिखाई दे रहा है अपने काम के लिए। ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, आपके करियर में। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या निकल कर आती है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर आपका जो कुछ बेहतर करने का समय हो सकता है, एक संकेत यहाँ पर मिल रहा है। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आप कितनी अधिक मेहनत कर सकते हैं, कितना अनुशासित रह सकते हैं, और कितनी मेहनत कर कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो अध्ययन या अध्यापन के लिए एक शुभ समय हो सकता है किसी के लिए, और योजना के अनुसार आप कुछ भी पा सकते हैं। जो आप ठान लेंगे उसे हासिल कर सकते हैं। तो आपका हार्डवर्क यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है किसी चीज के लिए, और ये मैसेज है। और दूसरा, दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून। तो ये कार्ड भी यही मैसेज बता रहा है जो ये इस कार्ड में है। और यहाँ पर आप किसी चीज को पाने के लिए जो सपना देख रहे हैं और जहां पर आप जाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप वहां पहुंच सकते हैं? और आप उसको उस चीज को पाने के लिए कितना फोकस लगाते हैं, और कितना कमिटमेंट है उसके साथ, कितना प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हैं। और आपको गोल्स बनाने की जरूरत हो सकती है, कुछ डिसीजन बनाने की जरूरत हो सकती है, और राइट ट्रैक पर आप चल रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं। तो आपके सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके प्रयास हैं उसमें सफलता मिल रही है आपके लिए। और यहाँ पर हो सकता है कि अभी आपको अपने गोल्स को रीचेक करने की जरूरत है, दोबारा से देखने की जरूरत है, और तैयारी करने की जरूरत है। ओके, तो ये यहाँ पर दूसरा मैसेज है। आगे हम ब्लेसिंग्स कार्ड देख लेते हैं यूनिवर्स की, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं नेक्स्ट 15 डेज में। तो यहाँ पर पहला मैसेज है पे टाइम, दूसरा मैसेज है मेक द राइट चॉइसेस, और इसके साथ ही साथ है सिलेक्शन और मेक द राइट चॉइस। तो कोई अगर सिलेक्शन बना रहे हैं, कोई डिसीजन बना रहे हैं आप, तो बुद्धिमानी से बनाइए। ओके, और यहाँ पर बी हम्बल रहने के लिए कहा गया है, विनम्र रहिए, ईगो को बीच में ना आने दीजिए, और चूज वाइजली, बुद्धिमानी से चुनना है। ओके, जो भी चॉइसेस बनाएंगे राइट चॉइस बनाएंगे, क्योंकि आप जो भी चॉइस बनाएंगे वो आपकी नियति बन जाता है, आपके लाइफ टाइम आपको भोगना पड़ता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पर यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। तो जो भी अपने लिए कुछ कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ पे टाइम का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और वो चीज़ें हमारे बार बार हम लौट कर हमारे पास आती हैं। तो ध्यान से कुछ चीज़ों को करने के लिए कहा गया है। और हो सकता है कि एक टाइम हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि कर्मा को बताता है, और ये टाइम हो सकता है एक टफ टाइम के रूप में लाइफ में आता है। ओके, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और रिलीज़ करें, सरेंडर करें, यूनिवर्स को बोलिए हेल्प के लिए। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, और चैरिटी वर्क कर सकते हैं, जिससे कि ये सब चीज़ें एक बैलेंस में आती हैं। तो ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं एरीज आपके लिए। आई होप कि इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए हैं, आपके साथ रीडिंग मैच हुई हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।